राहुल गांधी का सपना टूट गया। उन्होंने कितने चुनाव लड़े, कितने लड़वाए, लेकिन हरियाणा का चुनाव उनके उस सपने को तोड़ गया जिसके लिए उन्होंने हरियाणा की जनता से एक दुर्लभ वादा किया था। और सच मानिए, राहुल गांधी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने जलेबी की फैक्ट्री लगवाने का अकल्पनीय वायदा किया था। और अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतती तो राहुल जादू के जरिए जलेबी की फैक्ट्री लगाने का यह अविश्वसनीय वायदा सपने में ही सही पूरा करने की कोशिश तो करते ही। लेकिन वो तो हरियाणा की जनता का दुर्भाग्य ही कहिए कि उन्हें अपने जीते जी दुनिया का अकेला, अनोखा, नायाब या कहें तो दुर्लभतम जलेबी की फैक्ट्री देखने का मौका नहीं मिल पाएगा। नमस्कार, मैं अभय राय। हरियाणा चुनाव पर वैसे तो कहने को इतना कुछ है कि कहते कहते रात भी बीत जाए और दिन का भी पता ना चले, लेकिन हम बहुत कुछ की बजाय कुछ ही कहेंगे, मगर पते की कहेंगे। हालांकि कुछ छूट भी सकता है, ठीक उसी तरह जैसे राहुल गांधी के हाथ से जीत छूट गई या छिटक गई। जरा सोचिए, एक तरफ कांग्रेस है जो जीत के लिए दलित फैक्टर शैलजा को तन मन से जोड़ने के बजाय हुड्डा के नाम पर हवाबाजी करती रही, और आखिर में कांग्रेस ने तब हद कर दी जब सीनियर हुड्डा के बेटे जूनियर हुड्डा ने मातूराम हलवाई की जलेबी खिलाकर राहुल को ऐसा मदहोश किया कि वो भरी सभा में जलेबी की फैक्ट्री लगाने लगे। फिर क्या, सालों साल जलेबी खाते आ रहे हरियाणा की जनता ने राहुल की जलेबी वाली राजनीति को वाकई जलेबी की तरह ऐसा घुमाया है कि वो अब 5 साल तक इसी तरह घूमते ही रहेंगे। वैसे भी राहुल गांधी ने इस चुनाव को जितना हल्के में लिया, उससे कहीं ज्यादा जनता ने उन्हें हल्का कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी को लग रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी के खिलाफ हम क्या, खुद जनता चुनाव लड़ेगी और हम तो जनसभा में जलेबी खाकर और फिर जलेबी की फैक्ट्री का वादा करके काम चला लेंगे। तभी तो ऐन चुनाव के वक्त राहुल गांधी पहले अमेरिका के दौरे पर गए और वहां से जल्द लौटने की बजाय पता नहीं चुनाव से ज्यादा इतना क्या अर्जेंट था कि 4 दिन कहीं लापता हो गए, और वहां से लौटे तो हिमाचल प्रदेश की वादियों में परिवार के साथ छुट्टी मनाने चले गए, और जब वहां से भी लौटे तो जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक सिर्फ हवा बनाने में लग गए। हालांकि तब तक हरियाणा में कुमारी शैलजा का दलित फैक्टर इतना बड़ा हो गया कि राहुल के लिए उसे छोटा करना असंभव था। लेकिन बावजूद इसके राहुल हुड्डा की हवा में बहते या बहकते रहे, और शैलजा ने मौन रहकर ऐसा मोहरा चला कि राहुल और उनकी आरक्षण वाली मुखर राजनीति अब मौन ही रहेगी, मानकर चलिए। और अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, उसने हार की हर आशंका को हराने के लिए कोई भी ऐसा दांव बाकी नहीं छोड़ा जिससे जीत उससे दूर चली जाए। जरा सोचिए, 9 साल से मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का मोह एक पल में छोड़ दिया और उन्हें सीएम पद से हटा दिया। फिर अनिल विज जैसे वरिष्ठ नेता को भी दरकिनार कर दिया। खट्टर के खास नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया, और फिर खट्टर के नेतृत्व में ही इन दिनों भाजपा की सबसे पसंदीदा लेकिन घातक दल बदलू कार्यक्रम को भी चलवाने में पीछे नहीं रहे। फिर खट्टर की पसंद से ही टिकट बंटवाया और आखिर में खट्टर को चुनाव से दूर करके अंदर खाने वो खेला किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और फिर जंग को जीत लिया। अब खुद ही सोचिए, कहां जमीन पर जद्दोजहद करती वो राजनीति जो सबकी छुट्टी कर देती है, यानी बीजेपी वाली राजनीति, और कहां राहुल गांधी जैसे नेता की वो छुट्टी वाली राजनीति जब वो चुनाव के ऐन वक्त पर छुट्टी पर चले जाते हैं। अब आप खुद ही विचार करिए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।